Hello students, I am Monica Agrawal from SSS हिसार। आज हम करेंगे इसका सेकंड चैप्टर, बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर। वो क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने पीछे क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ बिजनेस, किसे कहते हैं आप बिजनेस, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ हमें कहलाती हैं। आपको मैंने बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में कि इंसान कुछ ना कुछ काम करता रहता है। जो एक्टिविटीज़ आपकी पैसा कमाने के लिए होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़। जिनका उद्देश्य धन कमाना था वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, और बिज़नेस भी हमारी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप चीज़ों को बनाते हैं, सेल परचेज़ करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। दैट इज़ आर बिजनेस। अब यहाँ पे आज हम बिजनेस में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस हमारा क्या है, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अक्सर आप सुनते होंगे अपनी लाइफ में, उसकी ये इंडस्ट्री है, उसने ये कर लिया। कॉमर्स हमारी क्या चीज़ है। आप लोगों ने +1 के आप स्टूडेंट्स हैं, आपने कॉमर्स ले रखा है। कॉमर्स है क्या चीज़ आपकी, ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको, कॉमर्स क्या चीज़ है हमारी। तो यहाँ पे आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेनली वो दो पार्ट में बांटा है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। पहला इंडस्ट्री, दूसरा आपका कॉमर्स। जो आप चीज़ों को बनाते हैं उसमें जितने भी काम होते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं, वो आपका क्या है, इंडस्ट्री है, जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं। अब आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब प्रोडक्शन से करने के बाद जो वस्तुएं बनी, जो चीज़ें बनी, जो आइटम्स बनी, उनको आप कहाँ लेकर जाओगे, कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक। उपभोक्ता हमारा क्या है, जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो वहाँ से जितना भी हमने चीज़ें बनाई, वहाँ से कंज्यूमर तक जो पहुँचाने की एक्टिविटीज़ थी, वो हमारी क्या हो गई, कॉमर्स। क्लियर हो गया आप लोगों को। बिजनेस इज इक्वल टू क्या है हमारा, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री हमारी क्या है, जितनी भी हमने कोई अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हम उत्पादन कर रहे हैं वो हमारी इंडस्ट्री होती है, और जो उन उत्पादित वस्तुएं हैं उनको आप कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कॉमर्स कहलाती हैं। और कॉमर्स की फर्दर फिर 2 एक्टिविटीज़ फिर होती हैं। वो कौन सी आ गई, एक ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार, और दूसरा व्यापार में सहायक क्रियाएं। कॉमर्स के बच्चों को इस चीज़ का मतलब समझना ज़रूरी है कि उद्योग, वाणिज्य, व्यापार क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बेस्ड है। सारी की सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हैं, जानते भी हैं, उनको समझते भी हैं इवन, लेकिन वो आपको उनके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होते, उनके नाम नहीं पता होते, तो हम सिर्फ उन नामों को ही सीख रहे हैं। इट्स सो सिंपल, बहुत अच्छा है ये और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसे डर मत जाना इसको कि आप देखोगे कि आगे से आगे पार्ट्स निकलते आ रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके नाम ही जान रहे हैं कि इस बिज़नेस को क्या बोलेंगे और इस बिज़नेस को क्या बोलेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि उद्योग आपका क्या है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे अपनी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये बिज़नेस का भी एक पार्ट है, तो ये क्या है, एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, और इसमें जो मेन काम है वो क्या है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। एक किस्म से जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हैं उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करना, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री है वो मेन उसका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक किस्म से यहाँ पे उसने उसको चेंज कर दिया है, उसकी रूप भी चेंज कर दिया कि वो क्या बन गया। अब इसमें 3 तरीके की चीज़ें आती हैं, 3 तरीके का माल आता है। कौन कौन सा माल आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादक माल या पंजीकृत माल, प्रोड्यूसर्स गुड्स और कैपिटल गुड्स।
ये किस लिए होती हैं? ये ऐसी गुड्स होती हैं जिन्हें हम दूसरे जो उद्योग हैं उनके उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मशीनरी है, प्लांट है ना? ये चीज़ें होती हैं। ये कहाँ पे यूज़ होंगी? जो दूसरे लोग बिज़नेस चला रहे हैं, उनको अपना प्रोडक्शन करना है तो उनको मशीनरी वगैरह चाहिए होगी ना, तो उसमें ये लगेंगी चीज़ें। तो ये हमारा कौन सा है? उत्पादक माल, जिनसे हम अपनी सहायता से हम उत्पादन कर रहे हैं, जिनसे हम कैपिटल नेचर की गुड्स हो गई। एक होता है कौन सा? उपभोक्ता माल, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं? जिनको आप सीधा कंज्यूम कर सकते हो। जैसे अब जो बनी ब्रेड बनी तो आप ब्रेड खा लेते हो ना सीधा ही। ब्रेड जहाँ से बनती है वहीं से पैक होगी, वहीं से आ जाएगी, आप मार्केट से उसको ख़रीदते हो और आप खा लेते हो। ऐसे ही क्लोथ होता है, ऐसे ही मेडिसिन होती हैं। तो ऐसी कौन सी गुड्स जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, जिसने बनाई हमने उनको डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया। जबकि ऊपर वाली क्या थी हमारी, कि आपने उन्हें बनाया, लेकिन दूसरे जो जो दूसरे उद्योग हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका वो यूज़ किस लिए कर रही हैं? अपना प्रोडक्शन के काम के लिए यूज़ कर रही हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई समझ में। तीसरी कौन सी आती हैं? इंटरमीडिएटरी गुड्स। अब इंटरमीडिएट कौन सी हो गई? बीच वाली। अब वो क्या करती हैं? ये एक ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो दूसरा जो उद्योग है वो यूज़ करेगा और कोई नई चीज़ बन जाएगी। जैसे जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अब एक उद्योग ने क्या किया? एल्युमिनियम बनाया। दूसरा उद्योग उसको क्या करेगा? एल्युमिनियम के बर्तन बना देगा, एल्युमिनियम की कोई और चीज़ बना देगा। तो वहाँ पे वो क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। क्योंकि जहाँ पे आपका क्या हुआ यहाँ पे, कि अगर आपको एक ने बनाया, दूसरे ने उसको फर्दर और उसमें प्रोसेसिंग कर दी, तो उसके बाद उसको वो बन गया, तो वो आपका कौन सा था? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडस्ट्री में जो हम 3 प्रकार का माल तैयार करते हैं, गुड्स तैयार करते हैं। जो भी हम माल के बारे में बात करते हैं, जब हम अपनी कमर्शियल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। कहीं पे आपने माल ख़रीदा, माल बेचा, तो आप कहेंगे गुड्स। जिस चीज़ का आपका बिज़नेस है वो आपकी किस्म से क्या हो गई? गुड्स हो गई। तो एक टर्म आपने यहाँ पे सीख ली है, साथ में गुड्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। 3 तरीके की हमारी इंडस्ट्री की टाइप होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी और सर्विस इंडस्ट्री, जिसे आप सेवा उद्योग भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ें हैं हमारी? अब चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। तो वो ऐसा करती है कि जो आप ये ऐसे उद्योग हो गए जिनको आप अशोधित कच्चे माल का उत्पादन करते हो, जिससे आप एक प्रोडक्ट बना लेते हो। ठीक है, अनरिफाइंड रॉ मटेरियल को तैयार किया और आपने अपना फिनिश प्रोडक्ट बना लिया। इसमें भी कई टाइप के होते हैं। जैसे एक हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री किस में है? जैसे पशु हो गए, वनस्पति हो गई। हम बात करते हैं ना नस्ल, ये इस नस्ल का है, ये इस नस्ल का है। गाय भैंस है, इसकी ये नस्ल है, इसलिए ये अच्छा दूध देती है। गाय भैंस ये अच्छी नहीं है, इसकी नस्ल अच्छी नहीं है, ये इसलिए अच्छा दूध नहीं देती है ना? तो यहाँ पे ये उद्योग कौन से कहलाते हैं? जेनेटिक। जिसमें आ जाते हैं ये पशुपालन हो गया, मुर्गी पालना हो गया, पौधारोपण हो गया। जो ये कहाँ से है? ये प्रकृति की ही चीज़ें हैं ना एक किस्म से। तो यहाँ पे जो आपने क्या क्या लिया? जिनकी नस्लों में पशुओं और जो भी आपकी वनस्पति थी। ठीक है, इन्हें हम कौन से बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरा उद्योग कौन सा आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हमारी क्या है? जिसमें आप पृथ्वी से, जल से, वायु से कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हो। कहाँ से? अब क्या पृथ्वी हमें कोई देती है? पानी में हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है? हवा में हमें कोई मिलता है? मिलता है, क्यों नहीं मिलता हमारे को? देखिए, खानें होती हैं ना, जो आप सुनते हो, पत्थर की खान है, कोयले की खान है, खान है, माइंस जिन्हें आप कहते हैं। ज़मीन के अंदर खोद खोद कर उनमें लाखों रुपए का सामान भरा पड़ा होता है। तो वो क्या चीज़ है हमारी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसे हमने खोद के निकाला, पृथ्वी से निकाला। अब पानी से हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पे पानी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे, है ना? और वायु में से हम क्या निकाल रहे हैं? जैसे गैस हो गया, है ना? तो ये चीज़ें आ गई हमारी। तो ये हमारी कौन सी इंडस्ट्री है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर हो गया?
तो प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और इसमें दो टाइप की आपकी इंडस्ट्री आ जाती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अब सेकेंड हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है कि जिसमें पहले से कोई चीज़ बनी हुई है, उसको यूज़ करके आप कोई नई चीज़ बना रहे हो, तो वो आपकी कौन सी हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री, गौण उद्योग। ठीक है, तो इसमें भी आपके आते हैं, पहली कौन सी है, मतलब एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया, उसको उसने फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार किया, तो वहाँ से आपका वो रॉ मटेरियल बन गया, फिर आप फर्दर उससे बनाते हैं। अब जैसे हम पहले बात करते हैं, आपको एग्जांपल से साथ साथ सारा समझ में आ जाएगा। पहली इंडस्ट्री गौण उद्योग में कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आप रॉ मटेरियल या जो भी आपका सेमी फिनिश्ड मटेरियल होता है, उनसे आप क्या तैयार करते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हो। कैसे बनाओगे, कपास उगा ली, कपास से क्या बनाया आपने, कपड़ा। तो कपास जब वो उगी, उससे कपास को आपने वो करा, जो भी करा वो आपका क्या था, प्राइमरी था, नेचुरल रिसोर्सेज को आपने यूज़ किया वहाँ पे। अब लेकिन उस कपास से आप क्या बना रहे हैं, कपड़ा। तो पहले से कोई चीज़ थी, उसको आपने यूज़ करके, जो भी पहले से उत्पादित वस्तुएं थी उसको यूज़ करके आपने कोई नई वस्तु बना ली, तो वो आपका क्या हो गया, गौण उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसे आपने क्या कहा यहाँ पे, निर्माण। जैसे गन्ने से आप चीनी बना लेते हैं, बांस से कागज़, पत्थर से सीमेंट, ये सब बनाते हो। ठीक है, लेकिन अब ये जो निर्माणी उद्योग होते हैं ना, इसमें भी इनकी भी कई टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं इनकी, सबसे पहली बात आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, विश्लेषणात्मक उद्योग। वो कौन से हैं, जिसमें हम एक वस्तु से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। जैसे कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल से हमने पेट्रोल भी बनाया, डीजल भी बनाया, गैसोलीन बनाया, मतलब एक ही आइटम से आपने कई सारे प्रोडक्ट बना लिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें आप क्या करते हो, उसको उसमें प्रोसेस में जाता है, बार बार एक प्रोसेस से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में गया, और फिर एट लास्ट हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो जैसे गन्ने से चीनी बनती है ना, तो इसमें भी एक से दूसरे में जाता है, तब जाके हमारी चीनी बनती है। तीसरा क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या है, बहुत सारे जो कच्चे पदार्थ होते हैं आपके, उनको मिला के एक नया बनाते हो। जैसे आप क्या करते हो, चूना मिलाया, पत्थर मिलाया, जिप्सम मिलाया, कोयला मिलाया, और उन सबको मिला के आपने क्या तैयार कर लिया, सीमेंट। मतलब यहाँ पे आपने बहुत सारे आइटम्स को लिया और उनसे आपने एक चीज़ बना ली। फिर है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या है, जो अलग अलग उद्योगों ने पुर्जे बनाए हैं, उनको जोड़कर आप एक नई चीज़ बना लेते हो। जैसे साइकिल है, साइकिल के अलग अलग पार्ट्स हैं, बन गए, आपने उनको जोड़ लिया, वो साइकिल बन गई। तो आपने पार्ट्स तैयार तो नहीं किए ना, पार्ट्स आपने तैयार करे कराए कहीं और से लिए हैं। ऐसे रेडियो है, टीवी है, आप पार्ट्स अलग अलग ले लेते हैं, और पार्ट्स अलग अलग लेकर आपने उसको एक पूरा शेप दे दी है। तो वो क्या है, कंप्यूटर है जैसे। तो ये क्या है आपकी चीज़ें, असेंबलिंग, आप इनको असेंबल कर रहे हैं। समझ आया आपको। मैन्युफैक्चरिंग में आपके कौन कौन से हो गए, एनालिटिकल, जहाँ पे एक चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। प्रोसेसिंग में वो कई प्रोसेस में से होकर निकलता है। सिंथेटिक में आप 4-5 रॉ मटेरियल को लेकर एक प्रोडक्ट बनाते हो। और असेंबलिंग में क्या है, अलग अलग जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने पार्ट्स तैयार किए हुए हैं, उनके पार्ट्स को लेकर आप एक चीज़ असेंबल करके बना लेते हो। तो पहला जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में था हमारा, वो कौन सा था, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव। ये भी सेकेंडरी का ही पार्ट है। यहाँ पे आप क्या करते हो, जो दूसरे उद्योगों ने चीज़ें बनाई हैं, उनकी चीज़ों का आप यूज़ करते हो और उनसे कुछ क्रिएटिव वर्क्स करते हो। वो क्रिएटिव वर्क्स क्या हैं, जैसे कि सीमेंट आपने यूज़ किया, लोहा, ईंटें, लकड़ी, अब आपने क्या बना ली, बिल्डिंग बना ली, आपने कोई रोड बना लिया, ब्रिज बना लिया, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक स्थायी नेचर की हैं, जो लंबे टाइम तक हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती हैं, तो उन्हें आप क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और थर्ड हमारा कौन सा आता है लास्ट इसमें, टेरिटरी इंडस्ट्री, तृतीय श्रेणी के उद्योग, या जिसे आप सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है, एक किस्म से सेवाएं देना। सेवाएं कौन कौन सी हो गई, जैसे ट्रांसपोर्ट की, बैंक की,
बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया, है ना, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, सेवाएं। मतलब एक ऐसा उद्योग जो सेवाओं का उत्पादन करता है, एक ऐसी इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विसेज, जो सर्विसेज हमें दे रही है। क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो क्या चाहिएगा आपको, ट्रांसपोर्ट। पैसे की समस्या दूर करनी है तो बैंक, है ना। आपको रिस्क कवर करना है तो इंश्योरेंस, आपको कम्युनिकेट करना है तो एडवर्टाइजमेंट, आपको माल स्टोर करना है तो आप कौन सी यूज़ करेंगे, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये आपका क्या था, हमारे पास हमने किए 3 तरीके के हमारे उद्योग जो भी थे हमारे की प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्टियरी या सर्विस इंडस्ट्रीज़। और प्राइमरी में आपके 2 आ गए, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक जिनको आप जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म और प्लांटेशन। और एक्सट्रैक्टिव में कौन से हो गए, जो माइंस हैं, है ना, एग्रीकल्चर हो गया। फिर गोन में भी आपके कौन से आ गए, 2 आ गए यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और फिर थर्ड जो था वो आपका यहाँ पे कौन सा आ गया, इसमें आपके जितनी भी चीज़ें आ गई, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे।